बात भारत है पार, बात भारत है पार, बात भारत है पार, बात भारत है पार। बात भारत की है पार्थ। इस पॉडकास्ट श्रृंखला के 9वें भाग के साथ पार्थ सारथी थपलियाल जी के आलेख का वाचन करने के लिए आपका अपना डिप 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 रॉय विक नील डॉक्टर दीप्तेश तैयार है। तो सुनते हैं बात भारत की है पार्थ। भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन संस्कृति की शाश्वत धारा है। भारत की पहचान केवल एक प्राचीन सभ्यता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी ज्ञान परंपरा के रूप में भी है जिसने हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। इस ज्ञान परंपरा का आधार वेद है। वेदों में निहित ज्ञान केवल किसी एक देश, समाज या समुदाय के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सत्य का बोध कराए। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं है। ऋषियों ने तप, साधना और गहन चिंतन के माध्यम से जिस दिव्य ज्ञान का अनुभव किया वही वेदों में प्रकट हुआ। इसलिए उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार 3 प्रमुख तत्व है: ऋत, सत्य और धर्म। ऋत का अर्थ है सृष्टि का शाश्वत नियम, जैसे सूर्य का नियमित उदय अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन और प्रकृति का संतुलन। सत्य वो है जो हर काल और परिस्थिति में समान रहता है। धर्म का अर्थ है किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है बल्कि वो व्यवस्था है जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखे। इसीलिए वेदों में कहा गया है सत्यम वद धर्मम च, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। वैदिक परंपरा में ज्ञान को कभी अलग अलग खंडों में नहीं देखा गया। यहाँ विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, चिकित्सा, गणित, संगीत, खगोल विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी कारण भारत में अनेक ज्ञान विधाओं का विकास हुआ। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्रकृति और ब्रह्मांड का ज्ञान है। यजुर्वेद में कर्म और यज्ञ की व्यवस्था, सामवेद में संगीत का आधार तथा अथर्ववेद में चिकित्सा और लोक जीवन से जुड़ी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद योग, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसी अनेक विधाओं की जड़ें भी इसी परंपरा में है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सार्वभौमिक दृष्टि है। इसका उद्देश्य केवल अपने समाज का नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण है। वेदों में प्रार्थना की गई है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोग रहें। इसी प्रकार ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है आनोभद्रा क्रत्वो यन्तु विश्वतः, अर्थात विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आए। ये विचारधारा बताती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा खुले मन से विचारों का स्वागत करती है और सत्य की खोज को सर्वोच्च महत्व देती है। इसी कारण इसे सनातन परंपरा कहा जाता है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जिसका ना आरंभ है और ना अंत। ये परंपरा किसी एक व्यक्ति, गुरु या पैगंबर पर आधारित नहीं है। इसके मूल सिद्धांत सत्य, करुणा, आत्मसंयम, कर्तव्य और विश्व बंधुत्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्षों पहले थे। समय के साथ इस परंपरा ने स्वयं को निरंतर विकसित किया। उपनिषदों का चिंतन, भगवान बुद्ध का करुणा संदेश, आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन और स्वामी विवेकानंद का आधुनिक दृष्टिकोण इसी सनातन धारा के विविध रूप हैं। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक विघटन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा नए समाधान प्रस्तुत करती है। प्रकृति के प्रति सम्मान, संतुलित जीवन, योग, ध्यान और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्य
आज भी मानवता के लिए उपयोगी है। विश्व भर में योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि वैदिक ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। इस विषय पर विभिन्न प्रसंगों के साथ अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए रॉय के साथ रॉयल एफएम पर बात भारत की है बात, ये पॉडकास्ट श्रृंखला। धन्यवाद पार्थसारथी थपलियाल जी को उनके विशिष्ट आलेख और इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति और शोध कार्य के लिए। आपका तहे दिल से आभार कि आप सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे से ये लिंक साझा भी कर रहे हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।